अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। एक कुवैती गैर कुवैती नागरिक को 15,000 दिनार देता है बिजनेस करने के लिए। बाद में वो गैर मुल्की मुकर जाता है कि हाँ तुमने मुझे पैसे नहीं दिए थे। इसके बाद में जांच करने वाली टीम जब जांच करती है फिर सामने फोटोज निकल के आता है, तो उस फोटो में देखा गया कि कुवैती ने अपने हाथों से उसको 15,000 दिनार दिया था। फिर बाद में वो कबूल करता है कि हाँ 15,000 दिनार दिया था बिजनेस करने के लिए। बाद में वो 15,000 दिनार वापस करता है। ये सबक मिलता है कि आप लोग भी कभी पैसा दें किसी को तो उसके साथ में फोटो या वीडियो जरूर होना चाहिए। बड़ी अपडेट ये आ रही है कुवैत में, अभी कुवैत में लेबर नहीं मिल रहे हैं। गैर कानूनी ढंग से काम करते थे, वो तादाद बहुत ज़्यादा थी, 1,20,000 थी करीब, जो कि अभी 35,000 जा चुके हैं या पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी 85,000 हैं। तो वो कुवैत में अभी लेबर की शॉर्ट आ गई है, लेबर नहीं मिल रहे हैं। कुछ जगह पे तो साइट बंद हो गई हैं लेबर की वजह से। होगा कि जो गैर कानूनी ढंग से काम करते थे उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, करीब 1,20,000 थी। इनमें 35,000 लोग तो छूट में ही पकड़े जा चुके थे और 85,000 जो लोग बचे हुए हैं वो लोग अभी अपने रूम से बाहर नहीं निकलते हैं काम करने के लिए। इस वजह से लेबर की कमी आ गई है कुवैत में। कहीं कहीं तो साइटें बंद पड़ी हैं और कहीं कहीं जो है लेबर के मिलती है तो पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। लीगल तरीके से लोग हैं वही लोग काम कर रहे हैं बाहर। जो गैर कानूनी ढंग से लोग कुवैत में काम करते थे वो लोग अभी अपने रूम से बाहर नहीं निकलते हैं, तो इस कारण जो है लेबर की कमी देखी जा रही है। जो लीगल तरीके से लोग काम करते हैं कुवैत में वही लोग बाहर निकलते हैं, काम करते हैं। काम ज़्यादा है और वो कम है कि जो लोग लीगल तरीके से कुवैत में काम करते हैं तो उनको काम भी ज़्यादा मिलेगा और साथ साथ उनको दाम भी ज़्यादा मिलेगा। साथ ही अगली अपडेट ये है कि एक हाई अधिकारी लेडीज़ को 5 साल की सज़ा हुई है, साथ में उसको और जुर्माना भी हुआ है। बिना इजाज़त के उसका इकामा चेंज करा दिया था, इस वजह से उसको 5 साल की सज़ा और जुर्माने के तौर पे पैसे देने पड़ेंगे। साथ में उसकी नौकरी से निकाल दिया गया है। ट्रांसफ़र होता है तो उसके कुवैती के मर्जी से होगा। कोई भी अगर कुवैत में इकामा ट्रांसफ़र होता है तो कुवैती की मर्जी से होगा, कुवैती के बिना मर्जी से उसका इकामा ट्रांसफ़र नहीं होगा। कुवैती को मालूम ही नहीं चला उसके आदमी का इकामा, उसके यहाँ जो काम करता था उसका इकामा ट्रांसफ़र करा दिया गया। बाद में उसको पता चला कि हाँ मेरे यहाँ जो काम करता था उसका ट्रांसफ़र हो गया है, तो उसने जाके अपना शिकायत दर्ज कराया। कुवैती के नाम से जो मजदूर था उसका इकामा ट्रांसफ़र करा दिया था, उस कुवैती को पता ही नहीं चला। वजह से अधिकारी को सज़ा और जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि जो डोमेस्टिक वर्कर की कमी आ रही थी कुवैत में, डोमेस्टिक वर्कर की भर्ती शुरू हो गई है। श्रीलंका और फिलीपींस के डोमेस्टिक वर्कर भर्ती किए जाएंगे। इसके लिए जो खर्चा आएगा श्रीलंका से डोमेस्टिक वर्कर की जो भर्ती होगी श्रीलंका से, उसकी लागत करीब 750 दिनार है। और फिलीपींस से डोमेस्टिक वर्कर इनकी जो है लागत करीब 700 दिनार है। अब जल्द ही डोमेस्टिक वर्कर फिलीपींस से और श्रीलंका से आनी शुरू हो जाएंगी। उतला इलाके में बन रहे एक बिल्डिंग में एक मजदूर की मौत हो गई है, उसकी लाश छत के ऊपर से मिली है। जैसे ही ये मिनिस्ट्री टीम को पता चला, सुरक्षा कर्मचारी मेडिकल टीम मौके पे पहुंची। जब मौके पे पहुंचे तो 44 साल इसकी उम्र थी, ये भारतीय था और यहाँ पे मजदूर का काम करता था। अब उसकी जांच होगी ये मौत कैसे हुई है, जांच के लिए आगे भेज दिया गया है कि इसकी मौत कैसे हुई है। काम करते हुई है मौत या फिर किसी ने साजिश रची थी मारने के लिए। मिनिस्ट्री की तरफ से कहा यह गया है जो नई बिल्डिंगें बन रही हैं इसको लेकर 116 वार्निंग जारी की गई हैं। नई बिल्डिंगें बन रही हैं उनकी जाँच की जाएगी कि अगर कुछ दुर्घटना होता है तो उसके अंदर सेफ्टी है कि नहीं है की जाएगी, और नई बिल्डिंगें बन रही हैं उनकी जांच की जाएगी। और 116 वार्निंग दी गई है और कहा यह गया है कि इसके बाद फिर एक जांच होगी। कहा यह गया है मिनिस्ट्री की तरफ से जो रूल लगाया था उस रूल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मिनिस्ट्री की तरफ से कहा यह गया है कि अभी तो इनको वार्निंग देके छोड़ रहे हैं, लेकिन दोबारा फिर जांच होगी और दोबारा अगर ये पाए जाते हैं तो इनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी।
कुवैत जहरा में एक सोनार की दुकान से एक औरत सोने के गहने लेकर जाती है और उसके कुछ दिन बाद वो वापस करके आती है। बोला मैं तुम्हारी दुकान से लेके गई थी और मुझे ये नहीं चाहिए। उसने गहने देखे तो उसने देखे नकली गहने थे। उसने पुलिस में शिकायत की कि हाँ एक औरत गहने लेके जाती है और गहने वापस ला के दिया, लेकिन वो गहने नकली थे। तो जब पुलिस ने जांच किया तो पाया ये गया कि तो उसने बताया कि मेरे यहाँ ने बोला कि मैं गहने लेकर आई थी और वो गहना चोरी हो गया था, उसके बाद में डुप्लीकेट गहना बनवा के वापस कर दिया। अब जांच पुलिस करेगी कि इसकी हकीकत क्या है।